इन लोगों की मस्ती तो देखिए गाइस। तो हे गाइस, अभी हम आ चुके हैं घर के अंदर और सब दोस्त लोग भी जा चुके हैं अपने अपने घर। और अभी तो आज तो मेरा आज आप लोगों के लिए मैं इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ कि मतलब जिन बच्चों का 12th का एग्ज़ाम है उन लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ उन लोगों के लिए कि किसे किस तरीके से पढ़ना है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैं क्लास 12th वालों के लिए आज बताने वाला हूँ। मैं जैसे कि आप लोगों को क्लास 10th के लिए दे ही चुका हूँ और क्लास 10th के लिए ये भी बता चुका था आप लोगों से कि मतलब क्या क्या आपको पढ़ना था। और आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 12th के लिए ब्लॉग मतलब कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स होती हैं पढ़ने में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आज मैं आप लोगों को बताऊंगा और उनका सॉल्यूशन भी आप लोगों को दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरा आज का ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो अभी देख लीजिए, अब आप लोग की मैं आप लोग को प्रॉब्लम्स बताता हूँ कि आप लोग के साथ क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स मेरे साथ हुई हैं वही प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे बच्चों के साथ होती हैं। क्योंकि 12th में मेरे साथ भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी एग्ज़ाम के टाइम में कि मतलब कैसे कितना सारा सिलेबस है, इतना ओवरलोड हो गया सिलेबस, कैसे पढ़ें, कितना कंट्रोल करें। टाइम टेबल भी बनाता था तो टाइम टेबल भी ज़्यादा दिनों तक नहीं मैनेज कर पाता था। तो आज मैं आप सब लोगों को उसी चीज़ के बारे में मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं जिस जगह से गुजर चुका वो जगह से आप लोग को ना गुजरने दूँ। इसलिए मैं आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप लोगों को दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी मेरी आज की ब्लॉग। तो मैं ये व्लॉग में आप लोग को क्लासेस लिए दे देता हूँ, क्योंकि मतलब जो चीज़ मेरे साथ हुई है वो और किसी बच्चे के साथ ना हो, इसलिए मैं आप लोग को व्लॉगिंग चैनल में आप लोग क्लासेस भी दे देता हूँ। है तो मेरा व्लॉग ही, क्योंकि चौहान साहब ब्लॉगर के नाम से पूरा मेरा चैनल है। उसमें मेरी डेली के ब्लॉग होते हैं, मेरे परमानेंट डेली के ब्लॉग डालता हूँ, जैसे कि आप लोग भी देखते होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लगते होंगे। तो आइए मैं आप लोग को आपकी प्रॉब्लम्स दिखाता हूँ जो आप लोग के साथ गुजर रही हैं और जो होने वाली है। क्योंकि जो मतलब अभी 2025-26 में जिन बच्चों के बोर्ड एग्जाम है उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है ये टॉपिक्स। तो आइए मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए, तो गाइस ये हैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स, ठीक। मेन प्रॉब्लम्स, सिलेबस ओवरलोड। मैंने बताया ना, सिलेबस इतना ज़्यादा हो जाता है गाइस कि मतलब सिलेबस इतना ज़्यादा हो जाता है कि पता नहीं चलता हमें कहाँ कब पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या कुछ समझ नहीं आता आप लोगों को। सिलेबस इतना ज़्यादा हो जाता है, हमने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, तो आप लोगों को ये लगेगा कि इतना सारा सिलेबस हम कैसे अचीव करें। तो इसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसके लिए मतलब रोज का आप मतलब 1 महीना आपके पास जैसे मात्र बचा है, केवल ओनली 1 महीना, तो कुछ नहीं, जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1 महीना बचा है। 1 महीने में आप लोग मेरे ख्याल से 6 सब्जेक्ट होते हैं। जिन लोगों ने बायो ली होगी तो वो बायो वाला अलग है, जिन लोगों ने मैथ ली होगी मैथ वाले अलग है, ठीक। यूपी बोर्ड के लिए बता रहा हूँ। तो ओवरलोड सिलेबस मतलब कि जितना कुछ आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं अभी तक, कुछ भी किताब भी नहीं खोली उसके लिए। तो मैं यही चाहूँगा कि मतलब जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि कुछ भी नहीं पढ़ा है, उसमें आप लोग अब मतलब 1 महीना तो आपके पास बचा ही है। तो उसमें आप लोग क्या करें कि मतलब जैसे कि मैंने अपने पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि रात में पढ़ें, ओनली रात में पढ़ें। रात में इतना अच्छा टाइम होता है कुछ कहने को नहीं, कि आप लोगों की पूरा दिमाग जो माइंड होता है ना एकदम शांत हो जाता है। और शांत माइंड में आप लोग जो पढ़ेंगे वो आप लोग को याद हो जाएगा। तो इसलिए शांत माइंड में आप लोग कुछ इतना ज़्यादा ये नहीं कि आप लोग को पूरी किताब पढ़नी है, जितने सब्जेक्ट हैं सबका पूरा पूरा पढ़ना है शुरू से लेके इन तक, कुछ नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें ढूंढिए। आप लोगों ने क्लास तो गए होंगे, कॉलेज में गए होंगे, स्कूल वगैरह जाते रहे होंगे, तो आप लोगों को ये पता रहा होगा कि हम लोगों को क्या पढ़ाया जा रहा है। और कुछ टीचरों ने कुछ ये भी बताया होगा कि आप लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो उसमें आप लोग इम्पोर्टेंट ढूंढिए कि मतलब मान लीजिए हिंदी का है आप लोगों का पेपर, पहला पेपर हिंदी का होता है सबका, जो कि अच्छा जाना चाहिए। पहला पेपर अच्छा चला जाए, उससे शुरुआत अच्छी होती है, ठीक है। तो अब मैं मान लो कि आप लोग का हिंदी में मान लो जैसे साहित्यिक परिचय, सबसे इम्पोर्टेंट साहित्यिक परिचय हमेशा का आता है, ठीक है। फिर उसके बाद कहानी आती है 12th के एग्जाम में। कहानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे कि पंचलाइट कहानी वगैरह हो गई, और भी 2-3 लाठी एक कहानी है, और मेरे ख्याल से और कौन सी है, और भी हैं 2-3 कहानियाँ, मैं थोड़ा भैया याद नहीं आ रही। तो मतलब कहानी वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो कहानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पक्का, क्योंकि फंसती है। एक लेटर हो गया आप लोग का कि लेटर भी आप लोग फंसता है इंपॉर्टेंट में। मैं केवल इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आप लोग को, जिसमें आप केवल पास हो जाएंगे, ठीक है। पास होने के लिए आप लोग कितना बता रहा हूँ,
ये हिंदी में मतलब सिलेबस ओवरलोड होने का मतलब ये नहीं आप लोग सोचे कि हमें पूरी किताब पढ़नी, नहीं, किसी को कोई ज़रूरत नहीं पूरी किताब पढ़ने की। सिलेबस ओवरलोड हो गया है, आप लोग केवल इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीज़ ढूंढिए। आप लोग को यूट्यूब में जाएंगे काफ़ी सारी क्लासेस मिल जाएंगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब आप लोग जैसे यूट्यूब में गए, अब उसमें सर्च कीजिए मतलब मुझे आज हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, तो आप लोग को मिल जाएंगे। काफ़ी सारी क्लासेस देते हैं सब लोग कि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो चीज़ कंफर्म फंसती है, पक्का पेपर में आती है। तो इसलिए मैं बता रहा, सिलेबस अगर ओवरलोड है, आप लोग का कुछ नहीं पढ़ा, उसके लिए आप लोग ये कीजिए, ठीक, ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप ढूंढिए। ये मत सोचिए कि अब हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ढूंढिए। अब दूसरी बात आ गई, ठीक, डिस्ट्रैक्शन नहीं, पहले ये रहा लेग ऑफ प्रॉपर स्टेज। समझ नहीं आता कब कौन सा सब टॉपिक पढ़ें, कब कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे स्टार्ट करें, समझ नहीं आता कि मतलब हमें जो लास्ट का 1 महीना बचता है ना गाइस, उसमें ये होता है कि अब हम लोग सोचते हैं कि अब हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। अब आप लोग हिंदी उठा रहे हैं तो आप लोग को इंग्लिश की चिंता हो रही है, समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या पढ़ें, कि मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट में क्या पढ़ सकते हैं हम लोग। तो मैंने सारे सब्जेक्ट में बता दे रहा, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। जिसका मैथ है तो मैथ, और जिसका बायो है तो बायो। 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक, इंटर में। तो 5 सब्जेक्ट से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढिए, क्योंकि 1 महीना है, 1 महीने में मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं। अगर 4 हफ्ते भी आप लोगों ने मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक हफ्ता भी अभी एक लोगों को दिया ना एक सब्जेक्ट को, तो आप लोग 4 सब्जेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। और 1 हफ्ते में 7 दिन, यानी 7 दिन में आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर ढूंढेंगे भी ना एक किसी सब्जेक्ट में, तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि पूरी वो का कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से कीजिए। अभी आप लोग पास, अभी तो ये लास्ट दिसंबर है, मेरे ख्याल से फरवरी में पेपर है, तो आप लोग पास पूरा जनवरी है और आधा फरवरी है, ठीक है। इसमें आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। तो अब इसके बाद हो गया, समझ नहीं आता तो मैंने ये बता दिया कि मतलब सारे टॉपिकों से जितने सब्जेक्ट हैं आपके, उन सारे सब्जेक्ट से एक टॉपिक निकालिए। और जैसे मान लीजिए आज हिंदी आपने पढ़ी, ठीक, अब आज हिंदी पढ़ी, हिंदी के बाद 1 दिन हिंदी पढ़िए, चाहे 7 दिन तक आप हिंदी पढ़िए, ठीक, कोई उससे नहीं है। पिन बंद हो गया, अरे चल हो गया। तो ये 7 दिन तक आप हिंदी पढ़िए। तो हिंदी को अगर 7 दिन तक पढ़ना है तो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या हैं, ताकि आप लोगों को पूरी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश का 7 दिनों तक पढ़िए। 7 दिन इंग्लिश के हो गए, ठीक। इंग्लिश में अगर आप 7 दिन तक पढ़ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ मतलब इतना तो आप इम्पोर्टेंट पढ़ ही लेंगे, याद हो ही जाएगा आप लोग को कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो पढ़ ही लेंगे। जैसे कि वो हो गया, क्या होता है, सेंट्रल आइडिया हो गया और स्टोरी हो गई, तो ये सब इंग्लिश में कंप्लीट हो जाएंगी। फिर आई फिजिक्स की, फिजिक्स को आप 7 दिन दे दीजिए, 7 दिन केमिस्ट्री को दे दीजिए। तो ऐसे 7 दिन टॉपिक्स को, मतलब जितने सब्जेक्ट हैं उनको 7-7 दिन में डिवाइड कर दीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था डिवाइड कैसे करते हैं। तो आप हर एक सब्जेक्ट को 7-7 दिन के लिए डिवाइड कर दीजिए और उतना ही पढ़िए जितना मैंने आपसे बताया कि केवल इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और बहुत सी क्लासें आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी, काफ़ी सारी क्लासें हैं कि केवल वो लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ें देते हैं, ठीक। अब तीसरा बात आई डिस्ट्रैक्शन। इसका तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। डिस्ट्रैक्शन आप लोग अब देख भी चुके होंगे मेरा नेक्स्ट व्लॉग, उसमें मैंने आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि आप लोग डिस्ट्रैक्शन क्या होता है। सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिस्ट्रैक्शन की मोबाइल, ठीक है। मोबाइल होती है। दूसरी बात होती है रात में अगर पढ़ रहे हैं तो आपको नींद आएगी। तीसरी होती है कि ठंड में आप लोग पढ़ नहीं पाते, मन करता है कि रजाई में पढ़ें और सो जाते हैं। चौथी होती है कि भूख बहुत लगती है। 5वीं कि यदि आप लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है, लेकिन अगर कोई किसी दोस्त का कॉल आ गया कि भाई हमें चलो गेम खेलते हैं, तो उसमें तुरंत चले जाएंगे और उसमें फिर आप लोग की नींद उड़ जाएगी। ये डिस्ट्रैक्शन है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सब में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपका मोबाइल, जिसके लिए मैंने आपको उस नेक्स्ट व्लॉग में भी आपसे बताया था। मोबाइल को आप लोग अगर नहीं दूर कर पा रहे हैं, एरोप्लेन मोड में डालिए, उसमें टाइमर लगाइए और अपने बगल में रख लीजिए बंद करके, और फिर पढ़ते जाइए 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे रात में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, 4-5 घंटे पढ़िए।
उसके बाद टाइमर देखिए, तो आप लोगों को एक दिमाग में जो पॉजिटिव थिंकिंग आएगी ना कि अरे मैंने तो आज 4 घंटे पढ़ लिए, तो आप लोग को अगले दिन ये सोचोगे जब मैंने कल 4 घंटे पढ़े तो आज मैं 8 घंटे क्यों नहीं पढ़ सकता। आप लोग पक्का सोचोगे, पक्का माइंड में ये पॉजिटिविटी जाएगी कि मैं पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो ये होती है डिस्ट्रक्शन। इसलिए मैंने आप लोगों से ये भी नहीं कहा कि आप लोग मोबाइल छोड़ दीजिए पूरा 7 दिन के लिए, मैं नहीं कहता मोबाइल मत छोड़िए, मोबाइल लीजिए तो मोबाइल का यूज अच्छे से कीजिए उसका। केवल 1 महीने के लिए आप लोग इतना कर सकते हैं, उम्मीद करता हूँ अगर आप लोगों को पास होना है तो इतना कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो गया। अब फोकस, ठीक, फोकस मतलब जो चीज़ पढ़ी है, मैंने आपसे बताया ना, जो चीज़ पढ़ी है आपने, आपको टॉपिक डिवाइड किए मैंने, 7 दिन के लिए हिंदी पढ़िए, 7 दिन के लिए इंग्लिश, 7 दिन के लिए फिजिक्स, 7 दिन के लिए केमिस्ट्री। तो इन टॉपिक जैसे डिवाइड किया, इन टॉपिक में जो अगर आप लोग 7 दिन के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं तो केवल हिंदी में पूरा फोकस लगा दीजिए। आप लोग केवल 1 महीने के लिए पूरा फोकस लगा दीजिए कि उतने में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रहे हैं तो वो आपके दिमाग में पूरी तरीके से घुस जाए, ऐसा आप लोगों को करना है। केवल 1 महीने के लिए आप लोग अब गैप हो जाइए एक तरीके से। आप लोग एक कमरा अंदर ले लीजिए, कमरे में अंदर 1 महीने के लिए पूरी तरीके से गैप हो जाए, जैसे कि मैंने किया था। केवल 1 महीने के लिए गए, सबसे अंदर वाला कमरा आप लोग को देख रहा होगा, वो कमरे में मैं 1 महीने के लिए गैप हो गया था। उस कमरे से केवल मैं किस लिए निकलता था, फ्रेश होने के लिए, खाना खाने के लिए। खाना भी मेरे कमरे के अंदर आ जाता, नाश्ता भी कमरे के अंदर, केवल फ्रेश होने और नहाने के लिए निकलता था। ओनली 1 महीने के लिए। 1 महीने में मैंने अपना 12th का एग्जाम अचीव किया था। मैंने खुद अपनी मैं बात बता रहा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, पूरे साल नहीं पढ़ा था। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा, फोकस 7 दिनों के लिए, इतना मतलब 7 दिन नहीं, 1 महीने के लिए आप लोग हर एक चीज़ से दिमाग हटाकर केवल 1 महीने के लिए आप बोर्ड एग्जाम के बारे में सोच लीजिए, उसमें फोकस कीजिए कि माइंड में मुझे फोकस करना है कि 7 दिनों तक मैं अगर हिंदी पढ़ रहा हूँ तो मुझे हिंदी ही पढ़नी है, और हिंदी में भी इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, इंग्लिश पढ़नी है तो इंग्लिश में भी 7 दिन तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप लोग के पास अभी पूरा 1 महीना, पूरा 1 महीना, उसमें आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि अब मेरे पास 1 महीना है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, अब तेजी बात आई क्या था, तो अब आ गया प्रेशर ऑफ बोर्ड एग्जाम। ठीक है, प्रेशर ऑफ बोर्ड एग्जाम मतलब कि प्रेशर इतना आ गया है ना बोर्ड एग्जाम का कि अब आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अब मेरे पास 1 महीना मात्र बचा और मेरे दिमाग में इतना कुछ प्रेशर पड़ा है कि पूरे सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, कैसे पढ़ें, क्या रीडिंग करें। आप लोग टाइम टेबल मैं अपनी बता दूं, मैंने टाइम टेबल भी बनाया था, उस कमरे में अंदर बैठ के टाइम टेबल बनाया था कि मैं टाइम टेबल के साथ पढ़ूंगा, लेकिन टाइम टेबल कोई यूज़ नहीं हो पाता, 4 दिन यूज होता है फिर टाइम टेबल छूट जाता है। मैंने पहले बताया था टाइम टेबल का कोई यूज़ नहीं हो पाता। ठीक है, प्रेशर लेकिन इतना पड़ता है ना बोर्ड एग्जाम का कि ये होता है कि आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, आप लोग ये सोचते हैं, लेकिन नहीं, आप लोग ये वाला फॉर्मूला आजमाइए, टॉपिक को डिवाइड कर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टॉपिक को डिवाइड कर दीजिए, आप लोग पक्का कंप्लीट कर लेंगे, इतना मैं बता रहा। फिर टाइम मैनेजमेंट, टाइम अब एक भी नहीं बचा। आप ये सोचिए कि अब मेरे पास टाइम एक भी नहीं, मात्र 1 महीना, मात्र 1 महीना आपके पास बचा। टाइम को अब मैनेज कैसे करें, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, टॉपिक वो कीजिए, डिवाइड कीजिए। 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट की टॉपिक डिवाइड कीजिए। 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते केवल आप लोग, अभी पूरा जनवरी पड़ा हुआ है जिसका पूरे 4 हफ्ते मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के 7 दिनों का, हिंदी को 7 दिन दे दीजिए, फोकस कीजिए। आप लोग ये करना है कि मुझे अगर 7 दिन के लिए मैंने टाइम मैनेजमेंट, अगर टाइम आपको मैनेज करना है कि सुबह मान लीजिए आप 4 बजे उठ जाइए, ठीक, 1 महीने के लिए इतना कोशिश कर लीजिए प्लीज़। तो सुबह 4 बजे उठ जाइए, 4 बजे से 5 बजे 6 बजे 7 बजे तक हिंदी पढ़िए। उसके बाद नहीं, हिंदी पढ़िए, मैंने कहा क्या, हिंदी की बुक रीड कीजिए, और जिसके उसमें जो जीवन परिचय, साहित्य परिचय होते हैं वो सारे साहित्य और रचनाएं वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़िए। उसके बाद दोपहर मतलब सुबह फ्रेश हुए, सब कुछ करे, नाश्ता किया, उसके बाद आ जाए दोपहर में आपने जैसे कि मतलब थोड़ी सी रीडिंग कर ली, उसको याद करने की कोशिश, यानी कि पंचलाइट कहानी वगैरह पढ़ ली, जितनी हो गई कहानियाँ पढ़ ली, खंड का पढ़ लिया, सब कुछ ये सारी चीज़ें पढ़ ली। उसके बाद आपने जितना कुछ पढ़ा पूरे दिन में, उतना सारा टाइम आप लोग रात के जितनी टाइम से आप बैठ पा रहे हैं, 8 बजे से 9 बजे 10 बजे से, ये टाइम से आप बैठ पा रहे हैं, तो वो पूरा जो पढ़ा पूरे दिन का वो पूरा रात में लिखिए। एक कॉपी लीजिए, उस कॉपी में पूरी तरीके से लिख डालिए आपने जितना कुछ पढ़ा, तो आप लोग ये दिमाग में पहुंच जाएगा कि मुझे सब कुछ याद हो चुका है। ठीक है,
इस तरीके से आपका टाइम भी बच पाएगा और आपको 7 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को ये ब्लॉग में समझ आ गया होगा कि आप लोगों को इंटर में किस तरीके से पढ़ना है, किस स्ट्रैटेजी से पढ़ना है। तो पूरी वीडियो में कोशिश की है अपनी कि आप लोग समझ आ गया हो। और मेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मान लीजिए, तो डिवाइड कर दीजिए टॉपिक को। डिवाइड नहीं करेंगे तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। 7 हफ्ते मतलब 4 हफ्ते आपके पास बचे हैं, अभी भी 1 महीना है, 4 हफ्ते हैं, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं 4 हफ्तों में। 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन अगर आप लोग एक भी सब्जेक्ट फोकस दे रहे हैं ना, तो आप लोग पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, इतनी मुझे उम्मीद है। तो आप लोग प्लीज़ मोस्ट